हेलो दोस्तों। आई होप सब ठीक होंगे। हमारा लेक्चर नंबर है आज 21। लेक्चर नंबर 21। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने फ्रेमवर्क जो पढ़ा रहा था उसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था, डेटा टाइप्स के साथ इवैल्यूएशन बता दिया। इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेटा। ठीक है। मैंने फीचर्स ऑफ डेटा प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता रखा है थोड़ा, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए। वॉट डू वी ऑलरेडी नो अबाउट द डेटा? हम ऑलरेडी क्या जानते हैं डेटा के बारे में? पहला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इसके अराउंड ही अपना फीचर्स ऑफ डेटा इवॉल्व करता है, ये मतलब अराउंड रिवॉल्व करता है। ठीक है। डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटा, जो फीचर्स हैं, डिफरेंट फीचर्स ऑफ डेटा। अब मैं इस टेबल के हिसाब से आपको टेबल में समझाता हूँ कि क्या होते हैं। ठीक है। ये हार्ट डिसीज के पेशेंट का रिकॉर्ड है, एज्यूम कर लो। अब आप बोलोगे कि मैं एक ही एग्जाम्पल जो है वो बार बार क्यों ले रहा हूँ हार्ट डिसीज में? क्योंकि आप पॉइंट्स कनेक्ट कर पाओ, ठीक है, डॉट्स कनेक्ट कर पाओ, इसलिए मैं एक ही एग्जाम्पल को कर रहा हूँ। मैं और एग्जाम्पल चाहिए, मैं और एग्जाम्पल बनाऊंगा, मैंने दिए भी हैं कुछ और एग्जाम्पल्स। बट हार्ट डिसीज वाला ना तुम्हें इसमें बेसिकली सिनेरियो मिल जा रहा है हर टाइप का, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया। ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये पेशेंट का आईडी, मतलब तुम भर्ती करते हो तो सबको एक यूनिक आईडी तो मिलती है जिससे तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओ चीज़ों को या पेशेंट्स को। ठीक है। उनका वेट, उनका सेक्स, हार्ट रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिसीज को पकड़ने के लिए। ठीक है। चेस्ट पेन, इफ एनी। देन फाइनली हार्ट डिसीज है कि नहीं। अब ये जो सारे ना ये सब फीचर्स हैं, ठीक है, सारे फीचर्स हैं। अब इससे पता चलेगा ना डाटा को कि 64 है ये वेट, तो एक पैटर्न पकड़ेगा, उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करेगा कि इस बंदे को हार्ट डिसीज है कि नहीं, यस और नो। ठीक है। इस टेबल का नाम है पेशेंट रिकॉर्ड्स। अब जो ये वेट, सेक्स, हार्ट डिसीज, चेस्ट पेन है ना, ये सारे फीचर वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फीचर्स वेरिएबल। और जो ये अपना फाइनल आउटपुट फीचर होता है ना, उसको टारगेट वेरिएबल कहते हैं। आई गेस नाम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही अपना टारगेट है, इसी पे प्रिडिक्ट करना है अपने को इफ इट इज यस और नो। आई गेस तुम्हें नाम पता चल गया होगा, फीचर्स तुम क्लियर ही था, पर तुम्हारा रिवीजन हो गया। अब आगे क्या सर, और नई चीज़ क्या है? नई चीज़ बताओ हमको। ठीक है, थोड़ी सी जो चीज़ तुम्हें बच गई थी इसमें मैं वो बता देता हूँ। न्यूमेरिकल और कैटेगरिकल डाटा होते हैं। ठीक है। अब न्यूमेरिकल ये हो गए, ये सारे 64, वो 110, 88, ये सारे न्यूमेरिकल्स हो गए। जैसे वेट हो गया, हार्ट रेट हो गया, चेस्ट पेन हो गया, ये सारे न्यूमेरिकल्स डेटा है। और जो कैटेगोरिकल डेटास होते हैं वो होते हैं, सेक्स हो गया तुम्हारा, हार्ट डिसीज है कि नहीं, ये सारे जो हैं वो कैटेगोरिकल डाटा हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है डिराइव्ड फीचर्स क्या होता है सर? हाँ, ये टॉपिक में तुम्हें अभी तक नहीं बताया हूँ, क्योंकि मैं अब तुम्हें बताता हूँ। ठीक है। अज्यूम कर लो कि तुमने कुछ डिराइव कर लिया कि सर और भी कुछ बता सकता हूँ, मैंने इन सब से बात की तो मेरे को एक बात समझ में आया, जो फूड हैबिट्स है ना सर इनकी, वो भी एक बहुत तगड़ा रोल प्ले करती हैं इस चीज़ को डिसाइड करने में कि पेशेंट को हार्ट डिसीज है कि नहीं। अच्छा, फूड हैबिट्स ऐसे क्रूशल रोल प्ले करती हैं, तो मैंने एक फीचर डिज़ाइन कर दिया। ठीक है। अज्यूम कर लो तो मेरे को पता चला ये फ्राइज़ खाते हैं ये सर, और ये लोग कुछ कुछ तो और खाते हैं। तो ये जो है मैंने बनाया डाटा को देख के। ठीक है। मैंने डिराइव किया है, तो इसीलिए इसे क्या करेंगे, डिराइव्ड फीचर कहेंगे। ठीक है। अब जितना डाटा से मुझे पता चल पाया कि इसको है हार्ट डिसीज, इसने फ्राइज खाया था, तो ये क्रूशियल चीज़ है कि हमारी फूड हैबिट्स भी कैसी हैं। क्या तुम बाहर का खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, ये भी तो देखेंगे ना, एक डॉक्टर तो पूछेगा ही। तो ये भी एक की फीचर कर सकते हैं हम लोग, जो डाटा में गिवन नहीं था पर अपन ने निकाला, अपन ने क्रिएट किया, तो उसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड फीचर कहेंगे। आई गेस नाम एकदम क्लियर हो गया होगा तुम्हें। नीचे आते हैं हम। देखो, फीचर इंजीनियरिंग, लुकिंग एट डिफरेंट फीचर्स ऑफ डाटा एंड क्रिएटिंग न्यू वंस। डिराइव्ड फीचर्स बनाने को क्या कहते हैं, फीचर इंजीनियरिंग कहते हैं। मैंने इधर टर्म्स भी आप क्लियर कर दिए हैं कि आपसे कोई कल को पूछे तो आप बता पाए। ठीक है। अल्टरनेटिंग एग्जिस्टिंग वन भी कर सकते हैं।
ठीक है, अब देखो, अब एक और चीज़ होती है। अब मैंने यहाँ पे ना ये बना तो दिया, ये चीज़ जो है फूड हैबिट्स का एक फीचर टेबल बना तो दिया, बट इसको बनाते वक्त ना मुझे एक चीज़ का ध्यान देना ज़रूरी है, या और गिवन डाटा अगर मेरे पास है उसमें भी मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि एक और टेबल बनाते हैं, मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ क्या? एक मिनट का देखते हैं, अगर मैं इसको डुप्लीकेट कर पाऊँ बहुत अच्छा हो जाएगा। क्या था? ओके, नहीं हो रहा है ना, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं इसको मूव कर पाऊँ, कोई बात नहीं, नहीं हो रहा है मूव। मूव करते हैं, दूसरा डाटा बना लेते हैं। समझ लो ये मैं डाटा बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ आईडी नंबर है 1 2 3। ये वेट का कॉलम हो गया, 77 87 99 अज्यूम कर लो, ठीक है। यहाँ पे सेक्स हो गया, मेल फीमेल मेल, ठीक है। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे बनाया फूड हैबिट्स वाला, मैं सबको नहीं बना रहा हूँ, मैं बेसिकली थोड़े से ही बना रहा हूँ, ठीक है। तो फूड हैबिट जो है, इसमें मैं प्राइस रख दे रहा हूँ, इसमें कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं। और एक और अपन बना लेते हैं, जो इतना बना ही रहे हैं तो, ये तो मैंने डिराइव बनाया ना फूड हैबिट्स वाला, आपको पता है, ठीक है। और एक अपने को हार्ट रेट पता था, हार्ट रेट नहीं सॉरी, चेस्ट पेन बोल देता हूँ इसको, चेस्ट पेन था एक, इसमें 4 था, इसमें मेरे को पता नहीं, इसमें मेरे को पता नहीं। अब देखो दिक्कत कहाँ हो जाती है पता है, तुम्हारे पास अगर इनफ डाटा नहीं होता है सारे पेशेंट्स के लिए, मतलब सारे लोगों के लिए इनफ डाटा नहीं होता, बहुत ही कम डाटा होता है, तो वो क्या करेगा, कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, वो मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इससे अच्छा इस टेबल को तुम हटा दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम फीचर जो डिराइव फीचर्स है उसको हटाओ, डिराइव फीचर में अगर तुम्हारे पास डाटा आ रहा है, सबको फिल कर पा रहे हो तो रखो। जैसे कि इसमें मेरे पास डाटा नहीं था, इसमें मुझे मेरे पास बस एक ही डाटा था, तो वो कंपेयर नहीं कर पा रहा था दूसरों से, तो वो और प्रॉब्लमेटिक वे में हो सकता है, ठीक है, जिससे कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। और जो चेस्ट पेन था उसमें भी मेरे पास इनफ डाटा नहीं था, तो मैं इस जो रो है उसको भी स्क्रैप कर जाऊंगा, कॉलम को, इस कॉलम को भी मैं स्क्रैप कर दूंगा। तो सर कैसे पता चलेगा किसको स्क्रैप करना है किसको नहीं करना है? देखो, तुम्हारे पास मिनिमम 10% से ज़्यादा डाटा होना चाहिए, ठीक है। जो डाटा है वो तुम्हारा मिनिमम 10% होना चाहिए, या 10% से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, टू रन दैट कॉलम और अ फीचर। अगर नहीं है तो उसको स्क्रैप कर दो, तुम्हारा डाटा ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पहले से, नहीं तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो यहाँ लेक्चर ख़त्म होने वाला है। मैं तुम्हें एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, जो मैं थोड़ा भूल गया था, बट हाँ देखो ये एक एग्जाम्पल है। देखो यहाँ पे बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है, मेरा एरो देख पा रहे हो ना तुम लोग, हस्की है, लैब्रा है, जर्मन शेफर्ड है, बहुत सारे डॉग्स हैं, ठीक है। अब जो इनका अगर मैं सारे पे फ़ोटो डालूँ, ठीक है, और मैंने कुछ डाटा स्ट्रक्चर दिया है, तो सब में ना एक चीज़ कॉमन है, देखो ब्रीड तो सबकी अलग अलग है, पर सबके 4 लेग्स हैं, ये जो लेग है सबके 4 हैं, देख रहे हो, जर्मन शेफर्ड सबके 4 डॉग्स हैं, लैब्रा के 4 हैं। तो ये मशीन लर्निंग ना खुद समझ जाता है, तुम्हें उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, यही खूबसूरती है मशीन लर्निंग की, कि वो ना इतने डाटा के साथ ट्रेन हो गया ना, वो खुद समझ जाएगा कि हाँ दिस आर कॉल्ड लेग्स एंड दे आर कॉमन विद ऑल द डॉग्स। अनलेस अल्टी तुम कोई ऐसे डॉग का फोटो ही डाल लेते जिसके 3 ही लेग हैं, पर वो भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये लेग है, चौथा लेग जो उससे दिखे ना दिखे, पर वो लेग आइडेंटिफाई कर लेगा, हमें बताने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये आइस हैं, आइस भी ना वो खुद से डिटेक्ट कर लेगा, हमें इससे भी बताने की ज़रूरत नहीं है एक अलग से फीचर बना के। मैं तुम्हें ये भी बताना चाह रहा था कि ये जितना ज़्यादा ट्रेन होगा ना, वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, अब कोई नई फोटो भी आएगी डॉग को,
तो वो इतना कर लेगा कि इसके पास बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, पर इसकी बॉडी डिज़ाइन थोड़ी डिफरेंट है। अब कैसे डिफरेंट है, अब वो दिखेगा कि लैब्रा में कॉमन हो रहा है। अगर वो लैब्रा के ईयर्स, आइज या जो फेशियल स्ट्रक्चर है या बॉडी स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होगा, तो वो उससे मैच करने की कोशिश करेगा। पर अगर इस डॉग का भी उससे मिलता जुलता होगा तो एक परसेंटेज में अटक जाए, अगर इनफ डाटा उसके पास नहीं हुआ तो। ठीक है, जैसे कि बोल देगा कि 70% तो लैब्रा लग रहा है, पर ये हस्की भी हो सकता है 20-30%। आई गेस तुमको ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये लेक्चर मेरे ख्याल से यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।